यस, कम इन। तुम्हें अगर काम समय पर नहीं करना था तो पहले बताना चाहिए था ना। कमिटमेंट की भी कोई बात होती है ना। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता। वो फाइल अभी के अभी मुझे टेबल पर चाहिए, समझे आप? रुद्र सर, आप काम कर पाओगे या सब मैं ही याद दिलाऊंगा? कब हो पाएगा? जल्दी भेजिए वो फाइल। रुद्र सर, मुझे बात करनी है आपसे। और हाँ, उस फाइल का नाम देखकर भेजना, नहीं तो कोई और ही फाइल भेज दोगे। रुद्र सर, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है मुझे। मैंने आपको मना कर दिया, इसीलिए कर रहे हैं ना आप ये सब? नहीं, आपको जो करना है वो करने का हक है आपको, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ। पर ये ऐसे मत कीजिए आप। अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। मैं और बिट्टी यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, जो नहीं है वो बातें करेंगे। ऐसा समय मत आने दीजिए प्लीज। रुद्र सर, अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो मेरे लिए एक आखिरी चीज कर दीजिए। इसके बाद हम पर कोई भी उपकार मत कीजिए। आप हमारे लिए जो भी कुछ करते हैं ना, वो बहुत अच्छे मन से करते हैं, पर लोग उसका बहुत गलत मतलब निकालते हैं। और मुझे ये सब नहीं चाहिए। करेंगे ना इतना मेरे लिए? उस गौरी ने पहले से ही दिमाग खराब किया है। उस पर उसका पति। छी, कैसे बात की मुझसे? एक बार मिलने दो, फिर उसे बताती हूँ मैं क्या हूँ। उसने फोन उठाया, मतलब उसके मामा ने जो नंबर दिया है वो एकदम सही है। मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। इस गौरी के पति का ना, जब तक कुंडली न निकाल लूं मैं शांत नहीं बैठूंगी। ये औरत बार बार फोन कर रही है। अब क्या करूं, इसका क्या बताऊं? ये क्या कर दिया मैंने? अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगी। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम गौरी के पति बोल रहे हो ना? गौरी? कौन गौरी? मैं नहीं जानता। पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ही गौरी के पति हो। कौन पति? मैं कोई गौरी को नहीं जानता। मेरा उससे क्या लेना देना? देखो, मुझे गौरी ने सब बता दिया है और मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है। देखिए, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। रखिए फोन। ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकती हूँ।
मैंने तुम्हारे फायदे के लिए कॉल किया था, रहने दो। कैसा फायदा? देखो, अब गौरी से अलग रहने में तुम्हारा कोई फायदा है या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर गौरी का तो फायदा ही फायदा हुआ है। और अगर तुमने ठान लिया तो तुम्हारा भी फायदा हो सकता है। अरे तलाक नहीं हुआ है, मतलब जो उसका वो तुम्हारा। मतलब जब तक पति पत्नी का तलाक नहीं हो जाता तब तक उनका एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर हक होता है। कैसी प्रॉपर्टी? मैंने उसे अपनी प्रॉपर्टी में से 1 रुपए भी नहीं दिया। गौरी के पास कहाँ से आ गई प्रॉपर्टी? मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे प्रॉपर्टी की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि गौरी खुद करोड़ों की मालकिन है। और अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए तो? गौरी करोड़ों की प्रॉपर्टी? ओह, आप होश में हैं क्या? नहीं, मैं होश में ही बोल रही हूँ। गौरी करोड़ों की मालकिन है। तुम्हारे छोड़ने के बाद उसका फायदा ही फायदा हुआ है। विश्वास नहीं होगा तो उससे मिलकर पूछ लो। राजन पैठनकर ने उसके नाम पर करोड़ों के शेयर्स कर दिए हैं। और अगर इस बारे में सोचो ना तो बहुत पैसे ले जाने की तैयारी से आओ। और पैसे ले जाओ और अपनी बीवी बच्चों को भी साथ लेकर जाओ, समझे? ऐसा है, तुम्हें इससे आगे भी फायदा होगा। डेड नहीं, एक्चुअली रखी हुई हमारे रुद्र सर की रखी हुई मैडम। रखी हुई मैडम, यही पहचान है तुम्हारी? समझ में आई तुम्हें?